स्क्रीन पर अब जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। ये सीधी तस्वीरें एनसीपीए ग्राउंड से इस वक्त हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लगा रहा और अब ये जो अंतिम यात्रा है, जीवन का सबसे बड़ा सच, और आज जो भी वहाँ पर मौजूद है, मानो इसको स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो रहा हो कि रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे। अब अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू होगी। विधि विधान के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा। पारसी समाज की रीतियों के अनुसार रतन टाटा को आखिरी विदाई दी जाएगी। एक लेजेंड, और कहते हैं कि लेजेंड नेवर डाइज। रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन अपने पीछे वो बहुत कुछ छोड़ गए हैं जिससे देश गर्व महसूस करता है। रतन टाटा और ऐसे अनमोल रत्न विरले पैदा होते हैं। वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में जो कुछ भी किया देश को समर्पित कर दिया। वो व्यक्ति जिसने बिजनेस में नफा नुकसान से परे उठकर हमेशा समाज के बारे में सोचा। उस व्यक्ति का जाना जाहिर है कि खालीपन है, एक ऐसा सूनापन जिसको भर पाना असंभव होगा। रतन टाटा हमारे बीच में नहीं रहे। हर कोई उनकी विनम्रता, उनकी सौम्यता, उनके ईमानदारी की बात कर रहा है। हर कोई इस बात का जिक्र कर रहा है कि कैसे रतन टाटा सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहे। आज सबकी आंखें नम है, हर कोई भाव विभोर है, क्योंकि हर कोई जानता है कि देश ने किसे खोया है। हमारे साथ इस वक्त हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर कनेक्टेड, और अदिति क्योंकि वहीं पर मौजूद हैं। अदिति, अभी इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अब शुरू होगी थोड़ी देर में। अदिति, बिल्कुल, देखिए अब आप तस्वीरों में देखिए कि अभी उनको क्रिमेशन ग्राउंड की तरफ ले जाया जा रहा है। 10:30 बजे तक से लेकर 4 बजे तक। क्या आप सुन पा रही हैं मुझे? जी जी अदिति, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, और देखिए प्रिया, अभी उनको क्रिमेशन ग्राउंड ले जाया जा रहा है। झंडे, मतलब आप देखिए कि उनको राजकीय सम्मान दिया जा रहा है, तिरंगे में लपेटकर उनको। अब यहाँ से हम एनसीपीए में मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस जी शायद यहाँ पर महाराष्ट्र में राजकीय शोक है, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। भाव विभोर होने वाला क्षण है जब रतन टाटा, जो 10:30 से उनकी जो 4 बजे तक का समय था, जब उनको लास्ट जो उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम डिग्नेटरीज, हर वर्ग के लोग वहां पर पहुंचे थे। और अब ये वो क्षण आ चुका है जब, अब जिसे कहते हैं कि जो सत्य है जीवन का, कि वो पंचतत्व में विलीन होने जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से उनको राजकीय सम्मान, झंडे तिरंगे में उनको लपेट कर अब उनकी जो अंतिम यात्रा है वो शुरू हो चुकी है। इस तस्वीरों में आपको नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ये यात्रा जो है अब शुरू हो रही है। हम एनसीपीए में मौजूद हैं। 10:30 बजे से लेकर अब तक यहाँ पर तमाम पॉलिटिशियंस, अमित शाह से लेकर राज ठाकरे से लेकर भूपेंद्र पटेल से लेकर तमाम लोग यहाँ पर आए। आमिर खान यहाँ पर पहुँचे, पीयूष गोयल पहुँचे, टीडीपी के चंद्रशेखर यहाँ पर पहुँचे, और अब वो क्षण आ गया है और टाइम टू टाइम यहाँ पर ये काम हो रहा है। और आपको ये भी बताएं कि तस्वीरों में आप देखिए कि राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर रतन टाटा, जो भारत के असल के रतन थे, वो अब पंचतत्व में लीन होने के लिए जा रहे हैं। 9 किलोमीटर की यात्रा यहाँ से नरीमन पॉइंट है, नरीमन पॉइंट से बरली क्रिमेशन ग्राउंड तक उनको ले जाया जाएगा। जो वो गाड़ी है जिसमें वो जा रहे हैं वो बेहद खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। ये उनकी आखिरी यात्रा है जहाँ पे अब वो आगे क्रिमेशन ग्राउंड जाएंगे। वहाँ पर क्योंकि जो एक कस्टम है
45 मिनट की प्रेयर वहाँ पर की जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनको पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। तो ये क्षण जहाँ पर पूरा देश, पूरा भारत एक गौरव को आज यहाँ पर खोया है, एक शायद उनके जितनी भी बातें, जितने भी किस्से, और यहाँ पर हम खुद कई लोगों से मिले। मैं आपको बताना चाहूँगी, पीयूष गोयल से हम बात कर रहे थे, पीयूष गोयल भी इमोशनल हो गए। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति यहाँ पर आया, वो सिर्फ इसलिए आया कि वो यहाँ पर रतन टाटा को आखिरी जो श्रद्धांजलि देते समय उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपनी सैलरी का 10% अब से चैरिटी में दूंगा। सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर कोई एक प्रेरणा मुझे मिलती है जिससे अपने जो टाटा इंडस्ट्रीज से जो उनकी शेयर्स थे उसमें 65% वो चैरिटी में देते थे। यहाँ तक कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और युवा आए जिन्होंने कहा कि मेरी एजुकेशन की बात कर लें, मेरे स्टार्टअप्स की बात कर लें, किस तरीके से टाटा इंडस्ट्रीज़ हैं। और शायद प्रिया आप खुद अपने घर में देखती होंगी, सुबह से लेकर शाम तक चाहे नमक की बात हो, चाहे टाटा टी की बात हो, टाटा नमक की बात हो, हमारे जीवन में कुछ न कुछ ऐसा होगा जो टाटा इन्वॉल्व होगा। और आपने शायद अंगूठी भी पहनी होगी, तो भी आपने तनिष्क की पहनी होगी। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपने हर एक काम में उन्होंने लोगों को छुआ है, और ये बात कही जाती है कि कोई व्यक्ति चला जाता है तो समय के साथ उसको भुला दिया जाता है, पर शायद रतन टाटा के जीवन का जो काम था, जीवन में जो उन्होंने काम किए, जिस तरीके का उद्देश्य दिया, वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बार बार जिक्र हो रहा था कि जब उन्होंने खुद की टाटा इंडिका कार बनाई और उसके बाद वो चली नहीं, फ्लॉप हो गई, फिर जब उसके साथ एसोसिएशन फोर्ड वो यूएस गए, तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि जब आपको प्रोडक्शन आता नहीं है कार का, तमाम तरीके की चीज़ें नहीं आती थी, तो आपको कार बनाने की ज़रूरत क्या थी। लेकिन ठीक 9 साल बाद उन्होंने फोर्ड की जब माली हालत ख़राब हुई, तब उन्होंने लैंड रोवर से लेकर जैगुआर से लेकर वो सब लिया। बहुत डिबेटेबल ये इशू हो गया था, लेकिन वो ये बताना चाहते थे कि जो भारतीय इंटरनेशनल लेवल पर स्थित करना चाहते थे। और शायद रतन टाटा के हर एक काम ने, हर एक बिजनेस ने किस तरीके से हमको ग्लोबली इस्टेब्लिश किया है। भारत को जिसे बोलते हैं इंडिया स्टोरी का हम जिक्र करते हैं कि कैसे भारत की एक कहानी, भारत की स्टोरी हम ग्लोबल स्तर पर, और आज यहाँ पर देखा हमने कई जो बिजनेसमैन, टाटा के जितने भी सेक्टर्स हैं उसके चेयरमैन के साथ, उनके एम्प्लॉयज़ के साथ, आम व्यक्तियों के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, ऐसा कौन सा वर्ग नहीं था जो किसी न किसी उनकी बात से, उनकी किताब से, उनकी प्रेरणा से अछूता रहा हो। सबको कोई ना कोई प्रेरणा किसी न किसी समय में, किसी ने बताया कि मैं एक समय में सुसाइड करने की सोच रहा था, लेकिन फिर उस दिन, उस रात को मैंने ऑर्कुट के ज़माने का जिक्र था, तब उन्होंने कोई जिक्र किया कि मैंने उस समय रतन टाटा का कोई एक कही हुई बात पढ़ी और उस दिन से मैंने सोचा और मैंने अपनी ज़िंदगी को बदला। तो शायद रतन टाटा अभी तक भी अपने स्टार्टअप के माध्यम से, अपने विजन के माध्यम से, कि कैसे भी कुछ भी, और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, और जो सबसे ज़्यादा इमोशनल फैक्टर था यहाँ पर, जो उनका डॉग है जिसके लिए उन्होंने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया है, वो यहाँ पर आके उनको श्रद्धांजलि जब देकर गया, तो किसी ने कहा कि 2018 का जिक्र है, 6 फरवरी की बात है, जब वहाँ ब्रिटेन में उनको सम्मान देने की बात थी और वहाँ पर प्रिंस चार्ल्स ने उनको सबसे बड़े सम्मान के लिए बुलाया। लेकिन सब कुछ तैयारियां हो चुकी थी, लेकिन जिस दिन उनको फ्लाई करना था उस दिन पता लगा कि उनके 2 में से एक जो पेट था उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो इतनी नासाज थी कि वो उसको छोड़ के नहीं